हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स क्लास में प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस हुआ था। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर प्रैक्टिस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों पे आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि दिया कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफियरिंग 20 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए conductor. Find the resistance offered by the conductors if a current of 2 ampere flows through it. Given that W is equal to 100 जूल, चार्ज दिया हुआ है Q is equal to 20 कूलम एंड करेंट I is equal to 2 एम्पियर। हमें फाइंड करनी है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R क्या है। अब यहां पे दो चीजें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ V is equal to I into R, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R इक्वल टू होगा V अपॉन I। लेकिन क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल नहीं पता है, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए दिया है कि 100 जूल वर्क डन इन ट्रांसफियरिंग 20 कूलम चार्ज, यानी 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफियर करने में जो वर्क हो रहा है वो W हो रहा है। यानी यहाँ पे W इक्वल टू दिया 100 जूल एंड Q इक्वल टू दिया है 20 कूलम। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वर्क डन in carrying 20 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज W इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। अब यहाँ पे W की वैल्यू रख दीजिए, यानी W इक्वल टू क्या हो गया, V की वैल्यू हम निकालते हैं। V इक्वल टू W की वैल्यू क्या है 100 जूल एंड Q की वैल्यू क्या है 20। तो ये हो गया आपका 5 वोल्ट, यानी V की जो वैल्यू हमें मिला, क्या मिला 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, R इक्वल टू V अपन I हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। R इक्वल टू V की वैल्यू 5 और करंट की वैल्यू क्या दिया है 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 ओम। यानी उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R इक्वल टू 2 ओम। फिर एक बार देखिए दिया है कि 100 जूल वर्क है, यानी 100 जूल का वर्क हो रहा है 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफियर करने में। तो यहाँ पे वही है कि वर्क डन इन कैरिंग 20 कूलम चार्ज W इक्वल टू Q इंटू V, ये आपका फार्मूला होता है। अब इससे हम V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो V इक्वल टू ये निकल गया। हमें निकालनी है क्या R की वैल्यू, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया V अपन I की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, V की वैल्यू हमने इससे फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू इसे इनपुट कर देंगे तो R इक्वल टू क्या आ गया 2.5 ओम। इसकी साल ले लीजिए इसका। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट लिया जाए तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल, और जो रेजिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए। बाय व्हाट फैक्टर्स डज द करंट चेंज इन द सर्किट, यानी सर्किट में करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट रखा जाए, क्या फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल देयरफॉर I इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, I इंटू R इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर
यहाँ I1 इंटू R1 इजकल टू I2 इंटू R2, I1 इंटू R1 इजकल टू I2 इंटू R2। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है क्या कि अगर R1 इजकल टू क्या मान लिया जाए R, और R2 इजकल टू क्या कर दिया है 2R, यानी रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू R इजकल टू I2 इंटू 2R, क्योंकि यहाँ पे दिया है आपका I1 इंटू R इजकल टू I2 इंटू 2R, R से R कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या I1 इजकल टू 2I2 या I2 इजकल टू क्या हो गया I1 अपान 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनिशियल स्टेज में करंट I1 था और रेजिस्टेंस को हमने 2 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दिया तो करंट रिड्यूस हो जाएगा पहले का हाफ। इसका मतलब हो गया देयरफॉर करंट विल रिड्यूस यूज हाफ ऑफ इनिशियल करंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट होगा वो पहले का हाफ हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा I2 इजकल टू I1 अपान 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको अन्य तरीके से भी बता सकते हैं, क्योंकि V इजकल टू I इंटू R, तो इसका मतलब ये हो गया कि I इजकल टू क्या हो गया V अपन R, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R। इसका मतलब ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज होगा, अगर इसको हम 2 टाइम्स करते हैं तो करंट हाफ हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 1/3 होगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 1/4 होगा। इसका मतलब है कि हम जब जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे उसी रेशियो में करंट डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां थर्ड क्वेश्चन किया दिया कि 2 मेटालिक वायर्स A एंड B टू द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल वायर ए हैज लेंथ L। अगर यहां मान लिया जाए कि आपका ये 2 वायर है, पहला वायर को हम मान लेते हैं A और इसका लेंथ ले लेते हैं L1, रेजिस्टेंस इसका हो जाए RA। तो पहले वायर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो RA इजकल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या रो L1 अपान इसका हम एरिया ले लेते हैं क्या, चलिए A ले लेते हैं, एरिया हो गया A, लेकिन इसका रेजिस्टेंस दिया है कितना देखिए एंड रेडियस R। अगर इसका रेडियस R है, रेडियस क्या ले लिया जाए R, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं RA इजकल टू रो, लेंथ कितना है L माना है क्वेश्चन में, तो L अपन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। पहले वायर के लिए देखिए 2 मेटालिक वायर A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वायर A हैज लेंथ L, यानी पहले का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है वो R है। अगर इसको मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस RA है तो RA इक्वल टू रो L अपन पाई आर स्क्वायर है। रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, किसी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो चूंकि दोनों का मटेरियल एक ही है, सेम मटेरियल है, तो अब दूसरे वायर के लिए अगर हम देखा जाए, ये दूसरा वायर अगर हो गया और इसका जो रेडियस है वो कितना है 2R है, लेंथ कितना है 2L, और उसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया जाए RB, तो RB इजकल टू क्या हो जाएगा आपका RB इजकल टू रो, क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा क्या 2L अपान पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 4R स्क्वायर, यानी 2R स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 से, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2, यानी इसका मतलब हो गया RA इजकल टू RB इजकल टू रो L अपान 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया
सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, रो यल अपान पाई आर स्क्वायर, रो यल अपान पाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? फ्रॉम इक्वेशन से देखिए, रो यल अपान पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? आर ए का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर बी इजकल टू, इसके जगह हम क्या लग सकते हैं? आर ए, यानी आर ए अपान 2, यानी आर बी का जो रेजिस्टेंस आया क्या आया? पहले का हाफ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को हम पैरेलल ऐड कर दें। दोनों को जब हम पैरेलल ऐड करेंगे तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? यानी जब हम दोनों को पैरेलल ऐड कर दें तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर ए एंड आर बी पैरेलल कनेक्टेड, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर पी। तो आर पी इक्वल टू क्या होगा? 1 आर ए प्लस 1 आर बी। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? 1 आर वन प्लस 1 आर टू। 1 आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 1 आर ए प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 1 आर ए बाई 2, या 1 आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये आर ए है, क्या हो जाएगा आपका? आर ए 1 आर ए प्लस 1 आर ए बाई 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 आर ए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 आर ए। या आर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? या आर पी इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपान 3, या आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपान 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रेशियो पूछा है, तो रेशियो अगर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको हम यहाँ नीचे ला दें तो आर पी अपान आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन दिया कि 2 मेटालिक वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी 2 वायर हैं जो सेम मटेरियल का, उनको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ए हैज लेंथ यल, पहले का लेंथ यल है, एंड रेडियस आर है। तो फिर उसमें रेजिस्टेंस अगर आर ए ले लें तो आर ए इक्वल टू क्या होगा? रो यल ए अपान ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड वायर का दिया है कि लेंथ 2l है और रेडियस 2r है, तो दूसरे वाले का रखेंगे तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको लिखेंगे तो रो यल अपन पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई? आर ए का, तो यहाँ रख दिए, तो आर बी इक्वल टू क्या हो गया? आर ए बाई 2। अब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं आर ए और आर बी का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 आर बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 आर ए प्लस 1 आर बी, या 1 आर पी इक्वल टू 3 आर ए, या आर पी इक्वल टू आर ए अपान 3। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया? आर पी आर ए अपान 3। अगर इसका रेशियो लेते हैं तो आर पी अपान आर ए इक्वल टू 1:3। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी पे, क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी पे जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चंस कैसे बोर्ड में आते हैं, इस पे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, इस चैनल को आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उसको हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।